बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तिब्बत टाइम्स में खुश आमदीद। आज हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू में शरीक हैं सीनियर सहाफ़ी गिलगित बल्तिस्तान के मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब। थैंक यू सर, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। और राइट साइड पे हमारे हैं अफजल साहब हैं, इनसे हम गिलगित बल्तिस्तान की जो करंट सिचुएशन पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं आज़ाद साहब से गुजारिश करूँगा, सर इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, अमजद साहब की एक थ्रेट है, तकरीबन काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, सूबाई हुकूमत को जो धमकी दी है उसको आप किस पे राय में देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया आलम नूर साहब आपका। देखें, जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती, तो सेम यही सूरत हाल हमारे गिलगित बल्तिस्तान में भी है। कुछ लोग जज्बाती भी हो जाते हैं बीच बीच में, कुछ हमारे सियासतदान अवाम भी हो जाती है, सियासतदान भी। तो ये मैं समझता हूँ कि जज्बाती फैसला था अमजद साहब का, तो ये मैनेज हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वज़रा जो है और जो कैबिनेट में शामिल जो उनके मेंबरान हैं, तो वो हुकूमत के साथ ही हैं। उनका इरादा नहीं लगता कि वो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे अमजद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो ये हल्की फुल्की मौसीकी लगी रहती है गिलगित बल्तिस्तान में भी, तो मैं सीरियस नहीं लेता। मैं आपको भी कहता हूँ इसको सीरियस ना लें तो बेहतर है। अच्छा, अफजल साहब आप क्या कहेंगे? आज़ाद साहब तो इसको कहते हैं कि हल्की फुल्की मौसीकी है, कि इस मौसीकी में इतना वज़न क्यों नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आलमनूर साहब। मेरे ख़्याल में गिलगित बल्तिस्तान में जो सिनेरियो बन रहा है या अमजद साहब ने जो कहा है, इसकी कोई ऐसा जहाँ पे जो सिचुएशन है इसके बाद कोई हैसियत नहीं है। जो फैसले होना है वहाँ पे बरकत से होना है। जो भी यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाएगा उसी हिसाब से गिलगित बल्तिस्तान में भी माजी में भी होता रहा, अभी यही होता रहेगा। अब ये समझते हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है बस जस्ट टाइम पास कहेंगे इसको? सारा टाइम पास ही है, सारा चीज़ एक मैनेज करके सब कुछ यहाँ से मुख्तलिफ पार्टी के सरबराह जो कहते हैं वही चीज़ वहाँ पे भी होना है। वहाँ पे तो किसी पार्टी की इस वक्त हुकूमत है नहीं है, वही सारे क्या कहते हैं हम ख्याल जी मजमा बना हुआ है। तो जैसे मरकज़ में ज़रूरत होगा ऐसे वहाँ पे भी मोड़ दिया जाएगा जिस तरह मर्जी होगा। तो हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे आज़ाद साहब? इस वक्त जो हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान की, जुलाई के बाद से अभी तक के इसकी कारकर्दगी के हवाले से क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम या आपके क्या तजिया करना चाहेंगे सर इस पर? भाईजान, कारकर्दगी देखो, बदकिस्मती हमारी ये है कि जब वफाक में किसी पार्टी की हुकूमत होती है, तो जब तक वफाक में उस पार्टी की हुकूमत हो और जीबी में सेम पार्टी की हुकूमत हो, तो कुछ हिलजुल हो जाती है, कुछ काम नज़र आता है, कुछ पैसे वैसे का रिलीज़ आ जाती है। लेकिन इधर जब ये हुकूमत रिजीम चेंज हो गया, फिर निगरान हुकूमत सेटअप आ गई, तो फिर उसके बाद हमारी वो हुकूमत बनी है। तो इधर किसी पार्टी की हुकूमत नहीं थी, ये भी किसी डायरेक्शन पे चल रही थी, तो जाहिर है हमारे यहाँ सूरत हाल भी तो मुख्तलिफ नहीं होनी थी। तो हुकूमत तब्दील करनी थी सो हो गई, काम करना था, तरक्याती काम करने थे, कुछ हुकूमती अमूर चलाने थे, वो तो फिर कहीं नज़र नहीं आ रही। तो हाँ, एक काम शद्दुमुद से जारी है कि काबीने का हुजूम बढ़ा रहे हैं, काबीने का कह रहा हूँ हुकूमत का हुजूम बढ़ा रहे हैं। मतलब कोऑर्डिनेटर्स ले रहे हैं, कुछ ले लिए हैं, कुछ सुना ले रहे हैं। तो ये काम तो बड़े से हो गए। फिर हुकूमत की कैपेसिटी हमारी, हम सबको पता है कि हम वफाक की तरफ देख रहे होते हैं। तो जब वफाक में कोई स्ट्रॉन्ग कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं, तो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की फेल ही हो समझें आप, उसकी भी कारकर्दगी ज़ीरो ही होती है। तो ना हमें कोई तवक्को थी कि ये हुकूमत कुछ कर सकेगी, पिछली हुकूमतों से कुछ ज़्यादा बेहतर कोई मुख्तलिफ काम कर सकती है, ऐसे कोई तवक्को थी पहले भी नहीं थी। और क्योंकि निगाह हुकूमत थी, तो ये वाज़ी था कि हुकूमत ने चलनी नहीं, वो मतलब सिर्फ हुकूमती अमूर जो वज़रा के प्रोटोकॉल की हद तक हैं, जो हुकूमत के प्रोटोकॉल के हद तक हैं,